मुकाबला होगा। दोनों भी टीमों ने एक एक मैच जीता है और दोनों भी टीमों के लिए अब करो या मरो की स्थिति है। सुबह से ये आए हैं, सपने संजोए हैं कि यहाँ से मैच को जीतना है, आज क्वालिफाई करना है। कौन सी टीम यहाँ पे क्वालिफाई करेगी, हालांकि इसके बाद भी और एक मैच खेलना होगा। ये सेकंड राउंड का मैच है। पांगलोली बनाम वलौते। टॉस जीता था वलौते टीम ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। देखिए आज सुबह से जिस भी कैप्टन ने टॉस जीता है फील्डिंग करने का फैसला किया, मगर यहाँ पे वलौते टीम के कैप्टन का थोड़ा सा एक अलग व्यू हमें नजर आया, देखने का नजरिया कि उन्होंने टॉस जीतने के बाद वलौते टीम की तरफ से दो सलामी बल्लेबाज ओसामा और उमेर। स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज ओसामा और उमेर 47 नंबर की जर्सी पहने हुए, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी तनवीर के ऊपर। जी हां, इस मरतबा काफी खूबसूरत शॉट, प्योर क्रिकेटिंग शॉट, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये कवर ड्राइव, कारपेट के सहारे कारपेट को आग लगाता हुआ डीप कवर सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। क्रिकेट का सौंदर्य। जी हां, हमारे नवीद भाई बताते हुए कि पहले मुकाबले में भी उन्होंने पहली गेंद पर चौके से आगाज किया था। बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है। तनवीर राइट आर्म राउंड द विकेट, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली, उसे लॉफ किया है कवर के ऊपर से। फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद इस मरतबा 6 रन के लिए डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, छक्का। नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता, नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। अब आगाज इस तरह से है तो अंजाम क्या होगा। मजेदार यहां पे शुरुआत हो चुकी है और वलौते टीम के कैप्टन ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला क्यों लिया, उसका उत्तम एग्जाम्पल सेट किया है ओसामा ने। तनवीर फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट ओसामा के लिए। ओसामा लास्ट मैच के हीरो, लास्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर गए। जी हां, इसमें दबा पुल किया है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं है, गेंद दंदन आती हुई निकल गई, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। इस प्रतियोगिता का पहला आधा शतक लगाने वाले ओसामा स्ट्राइकिंग गेंद पर गेंदबाजों की धुलाई पिटाई करते हुए, हर गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, 30 गज के दायरे में किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए उसका उत्तम उदाहरण पेश करते हुए मात्र चौके और छक्के से यहां पे बोल रहे हैं। जी हां, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया गेंद थी, 2 टांगों के बीच में यॉर्क करने का प्रयास किया था, फ्लिक किया था, अपने कलाई को रोल करते हुए गेंद को खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 15 रन स्कोर कार्ड पर मात्र 4 गेंदों में खर्च किए हैं तनवीर ने। तनवीर को कमबैक करना होगा। लास्ट मैच में तनवीर ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। जी हां, 1 गेंद और 6 रनों की जब जरूरत थी अपनी टीम को, तब उन्होंने छक्का लगाया था। वही तनवीर अब यहां पे गेंदबाजी के मार्ग पर। ओहो, यहां पे चकमा दिया है, बाएं हाथ के बल्लेबाज जब से ही उनके सामने आए, पहली गेंद के ऊपर चकाया, आश्चर्यचकित करते हुए एक आसान सा कैच विकेट कीपर मासूम के हाथों में, और ये फर्स्ट विकेट डाउन। पहला झटका, पहले विकेट का पतन। बहुत ही निराश होंगे उमेर। ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था, लालच बहुत ही बुरी बला, और बला में फंसते हुए उमेर अपना कीमती विकेट उमेर ने खोया है। ऑफ स्टंप के ऊपर कवर के ऊपर से उड़ाना चाहते थे मगर फंस गए। उमेर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज 11 नंबर की जर्सी पहने हुए सऊद, मोहम्मद कैफ जर्सी नंबर 11, मोहम्मद शमी जर्सी नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉथ जर्सी नंबर 11, और यहां पे 11 नंबर की जर्सी सऊद
बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर से एक बार देखिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज जैसे ही आउट हुए, दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने अक्सर देखा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज जैसे ही गौतम गंभीर आउट होते हैं तो युवराज सिंह को भेजा जाता था। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया फिनिश किया है, क्या बात है तनवीर। 30 गज का दायरा मौजूद था, यह आसान नहीं था, क्योंकि 30 गज के दायरे में पहली 3 गेंदों में जो पिटाई हुई थी उससे उभरना इतना आसान नहीं है। मगर आप में आप पर विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे कमबैक किया है तनवीर ने। अंतिम 3 गेंदों में मात्र 1 रन और पहली 3 गेंदों में 14 रन, कुल मिला के 15 रन स्कोर कार्ड पर 15 रन खर्च किए हैं गेंदबाज तनवीर ने, मगर एक शिकार जरूर की है बड़े बल्लेबाज उमेर की। आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आपका नजरिया क्या है? क्योंकि नजर तो सबके पास होती है मगर नजरिया सबके पास नहीं होता। नजर का ऑपरेशन किया जा सकता है, नजरिए का नहीं। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं परवेज। अब 30 गज का दायरा हट चुका है। 4 ओवर का ये मुकाबला, फ्लाई स्लीप हमें नजर आती हुई, उसी के साथ एक लेग स्लीप भी कह सकते हैं या शॉर्ट फाइन लेग भी कह सकते हैं। मिड ऑफ, मिड ऑन, राइट आर्म ओवर द विकेट। परवेज की अगली गेंद, जी हां, इस मरतबा ओवर पिच उड़ाया उसे, मगर मिड विकेट में फील्डर, बहुत ही बढ़िया कैच। जहां पे खड़े थे वहीं पे हिलने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल उनको ढूंढते हुए गेंद निकल गई है उनके दामन में। इस ओवर में पहली गेंद पर झटका दिया है, ओहो करारा झटका ये। ओसामा मैदान से बाहर, ओसामा अपने आप से नाराज, क्योंकि ओवर पिच गेंद थी, वो कहीं पर भी खेलकर 4 या 6 जुटा सकते थे, मगर खेला वहां पे जहां पे फील्डर थे। बहुत बड़ी गलती हुई। लास्ट मैच में उन्होंने 50 का आंकड़ा छू लिया था, आधा शतक उन्होंने इस प्रतियोगिता का पहला अपने नाम किया था। वही ओसामा ने क्या शुरुआत की थी, मनोवैज्ञानिक दबाव गेंदबाज तनवीर के ऊपर डाल दिया था, पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेला था, मगर अब यहाँ पे ओसामा को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया गेंदबाज परवेज ने। इसी बीच नए बल्लेबाज जैद, देखिए ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छी हाइट बख्शी है और बहुत ही अच्छी खासी सेहत भी बख्शी है। जैद एक मजबूत शरीर यष्टि के बल्लेबाज, स्ट्राइकिंग एंड पर जाते हुए फील्डिंग पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर। परवेज जब से आए हैं यहां पे उनकी ही तूती बोलती हुई। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर विकेट और हैट्रिक की दहलीज पर दस्तक देते हुए परवेज ने परवाज की है। पहले ओवर में 15 रन थे, पहली 3 गेंदों में मात्र 14 रन थे और उसके बाद 5 गेंदों में मात्र 1 रन। लास्ट 5 गेंदे देखिए, सिर्फ 1 रन आया है और 3 विकेट यहां पे चटकाए हैं। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की वापसी, इससे कहते हैं कमबैक। इसी बीच नए गेंद बल्लेबाज उबैद ने अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के तैयार होते हुए परवेज को। हाँ, अच्छी गेंद थी मगर इस मरतबा देखा, परखा और मिनट के साथ खेल दिया है उसे। लेट कट जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाता है, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ढकेला था। वहां पे फील्डर जरूर मौजूद थे मगर उनके बगल से निकाल दिया था। गैप शॉट भी आपको खेलना है, अच्छी गेंदों का सम्मान किया है, कभी कभी रक्षात्मक तरीके से खेलना पड़ता है। हर गेंद के ऊपर चौके और छक्के नहीं लगाए जाते, अपने विकेट को संभालना पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है सर सलामत तो पगड़ी 50। इस ओवर में पहली मर्तबा स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड पर। परवेज ने किफायती गेंदबाजी अब तक की है, शानदार गेंदबाजी। इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाजों कुछ अलग सोचने पर मजबूर करेंगे।
जी हाँ, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही थी और उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी सिरा लिया और गेंद कारपेट के सहारे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। अच्छी फील्डिंग और इसी वजह से मात्र 1 रन मिलेगा। आप देख रहे हैं मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट, इनकी जानिब से 2025 की यह प्रतियोगिता। अनवर भाई हसवारे, बदरुद्दीन उंडरे और अमीन भाई उंडरे, इनकी तरफ से हम सभी क्रिकेट के दीवानों को ये शानदार क्रिकेट में तोहफा। फर्स्ट प्राइज 66,000 जो कि पुरस्कृत किए हैं नासिर भाई दादरकर ने। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई दादरकर। सेकंड प्राइज है 33,000 और स्पॉन्सर किया है मोहम्मद भाई हरवितकर ने। अगली गेंद परवेज की हो परवेज ने तो यहां पे सभी के दिलों को जीत लिया है। देखिए फील्ड करने के लिए कहां तक पहुंचे, मगर वहां पे हड़बड़ाहट और हिचकिचाहट, जहां पे कोई जरूरत नहीं जल्दबाजी करने की, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए और हड़बड़ाहट में जहां पे 1 रन की संभावना थी वहां पे दूसरा रन बल्लेबाजों ने चुरा लिया। आंखों आंखों में इशारा और पलक झपकते ही दूसरा रन चुरा लिया। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 3 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का यह मुकाबला। सेकंड राउंड यहां पे जारी है। कुवैत, दुबई, ओमान, कतार, बहुत सारे लोग इस गांव से बिलोंग करने वाले जो कि अपने नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में वहां पे जा चुके हैं। देखिए फिर से एक बार बिहाइंड विकेट हड़बड़ाहट तो नजर आ रही थी। ये होता है मनोवैज्ञानिक दबाव और कुछ नहीं, क्योंकि मैदान के बाहर बैठकर मुझे तो ज्ञान देना है, वहां पे गेंदबाज और बल्लेबाजों को इम्तिहान देना है। जी हाँ, वाइड के रूप में 1 रन तो जरूर मिलेगा, हमने उसे ले लिया है भाई। इस 1 रन के साथ 21 रनों को सुखा दिया है। ये देखिए फिर से एक बार परवेज की क्या कमाल की गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम परवेज की। वेरी वेल डन परवेज, क्या कहने इस विकेट के ऊपर और इस फास्ट आउटफील्ड के ऊपर इतनी अच्छी गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत रेयर देखने को मिलती है। पहले ओवर में आए थे 15 रन और इस ओवर में आए मात्र 7 रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यासीन सर, आपने बताया कि यहाँ के लोग जो फॉरेन में है यूट्यूब के जरिए मुसलसल मुकाबला देख रहे हैं, मैच को देख रहे हैं, जिसमें हमारे अब्दुल गफूर मिरकर कोइट से देख रहे हैं और उनके साथी सलाम भाई पांसारी, वो भी इस टूर्नामेंट का मजा कोइट से ले रहे हैं यूट्यूब के जरिए tennis.com से। तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे आसिफ भाई मुकादम ग्राउंड पर आ चुके हैं, बानकोट टीम के कप्तान भी है वो, लेकिन कल उनकी खाला का इंतकाल हुआ था जिस वजह से आज नहीं खेल पाए थे। अब ग्राउंड पर आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज हाशिम, जी हां, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भटकते हुए अंपायर जी ने अपने परों को खोला, वाइड का इशारा किया। 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। दोस्तों हम बानकोट गांव में बैठे हैं, बहुत ही खूबसूरत माहौल में, क्रिकेट में वातावरण। अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद नीचे रही थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए थे। जोरदार अपील तो हुआ मगर अंपायर टच से मस नहीं हुए। लेग बाय के रूप में 1 अतिरिक्त रन। सुमित देशमुख सर जेपी पैनल के अंपायर और उसी के साथ अजीम हमदुल्ले सर और अमित डांगरे जो कि ये ऑफिशियल अंपायर्स है, जिनके पास बहुत सारा क्रिकेट की अंपायरिंग करने का एक्सपीरियंस, क्योंकि वो प्रोफेशनल अंपायर है। हमेशा कहीं ना कहीं ओहो, इसी बीच परफेक्ट यॉर्कर, सचिन रमेश तेंदुलकर और परफेक्ट यॉर्कर का आज तक कोई जवाब नहीं है। क्या लाजवाब ये गेंद थी, चारों खाने चित, बिल्कुल कोई जवाब नहीं था जो सवाल गेंदबाज हाशिम ने डाला था। इस तरह से अगर गेंदबाजी आप करोगे तो आप कहीं पे भी खेल सकते हो, किसी भी बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर सकते हो। शानदार गेंदबाजी, ऑस्टैनिशिंग एडोरेबल गेंदबाजी, बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं था।
बल्लेबाज जब तक कुछ करना चाहे तब तक खंबा उखाड़ दिया था, गिल्लियों को बिखेर दिया था। चौथा छक्का लग चुका है 24 रन पर। देखिए मराठी में अक्सर कहा जाता है घर फिरलं की घराचे वासे सुद्धा फिरतात। यहाँ पे रनों का अंबार शुरुआत में हमें देखने को मिला, मगर अब यहाँ पे पूरी तरीके से माहौल बदल चुका है। रनों को सुखा दिया है, रनों के लिए तरसा दिया है, एक एक रन के लिए अब भटकते हुए। इसी बीच नए बल्लेबाज आकिब आए हैं। ओहो, फुल टॉस गेंद और उसे उड़ा दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, नो बॉल करार दिया है ऊपर से। क्या यही वक्त है, यही समय है यहाँ पे बदलाव देखने का? रनों को सुखा दिया था, अचानक मुफ्त के 7 रन मिलेंगे, ऊपर से फ्री हिट रहेगा। सोने पे सुहागा बल्लेबाजों के लिए खुशखबरी। सीधा 31 रन पर पहुंचे हैं जी। अंपायर गेंद की मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है हाशिम ने। पहली 2 गेंदों में, लास्ट 2 गेंदों में देखिए कितनी कमाल की गेंदबाजी की थी उन्होंने। एक विकेट भी अपने नाम किया था, मगर यहां पे एक बहुत बड़ी गलती कर गए। क्रिकेट की परिभाषा में जिसे बीमर कहा जाता है, बीमर कर गए और उसके ऊपर छक्का जड़ दिया था बल्लेबाज ने। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद जाने दिया, ये समझते हुए कि वाइड हो सकती है। फ्री हिट की गेंद, क्रीज की गहराई का, कोने का इस्तेमाल किया, एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश हाशिम की। सफलता हाशिम के पास, अच्छी सोच और सही एग्जीक्यूशन देखने को मिला हाशिम का। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, शॉर्ट कवर की दिशा में फील्डर तैनात। हो धीरे धीरे धीरे, जैसे वैसे बच गए वहां पे फील्ड करने की कोशिश में, लुढ़कते लुढ़कते, मगर गेंद जब तक फील्ड होती लॉन्ग ऑफ की दिशा में, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। रनों की संख्या 33 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज आकिब स्ट्राइकिंग के एंड पर। हाशिम फिर से एक बार, जी हाँ, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया। खुशी देखिए, इस खुशी को मैं या आप महसूस नहीं कर सकते, ये वही फील्डर महसूस कर सकता है। सुकून, शांति, समाधान और उसकी लज्जत कुछ अलग है। लाजवाब कैच था, गोली की रफ्तार से उनकी तरफ आ रहा था, बॉडी का वेद लेती हुई ये गेंद, मगर उनकी नजरें थी, वो चौकन्ने थे, मुस्तैदी से साथ डटे हुए थे। बहुत ही बढ़िया कैच, कैच ऑफ द मैच। अनवर भाई ने हमें याद दिया, अनवर असवारे ने, कि मोअज़्ज़म दंशे भी यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं। हम इंतजार में है कि मोअज़्ज़म दंशे एमडी कब ग्राउंड पर आगमन उनका होता है और हम उनका इस्तकबाल करते हैं। इस ओवर की अभी भी एक गेंद आना बाकी है और इसी बीच नए बल्लेबाज जीशान आए हैं सऊद का साथ निभाने के लिए। फुल टॉस करने की गलती, हालांकि और करने का प्रयास था, मगर फुल टॉस कर गए लेग स्टंप पर। उसका फायदा उठाया बल्लेबाज जीशान ने, पहली गेंद पर अकाउंट ओपन किया है छक्के से। डीप मिड विकेट की दिशा में पहुंचा दिया है उसे, हवा के रास्ते से आउट ऑफ द पार्क। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 15, दूसरे ओवर में आए थे 7 और तीसरे ओवर में आए स्कोर 52 हमें नजर आता हुआ। मगर क्या इस मैदान पर, इस विकेट के मद्देनजर ये 52 रन काफी होंगे? तो बल्लेबाज सोच रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं, यहां से हम कम से कम 60 रन के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। 39 रन, 13 के औसत से रन बन रहे हैं। अंतिम 6 गेंद सौंपी है मासूम के हाथों में। जिस खिलाड़ी ने लास्ट मैच को बचाया था, जिस खिलाड़ी ने लास्ट मैच में आखिरी जो ओवर किया था, कमाल की गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी करते हुए तूफानी बल्लेबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे मासूम। वही मासूम 1 नंबर की जर्सी पहने हुए, राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी शुरुआत मासूम की, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ। बल्लेबाज को बिल्कुल रन लेने का मौका नहीं है।
जी हाँ, पानी की मांग हो रही है। जी हाँ, बिंदी गेंद, गेंद शायद उनके शरीर से टकराई क्योंकि पुल करना चाहते थे। गेंद पुरानी होने के बाद जब भी चेहरे पे लगती है तो बहुत ही जोरदार मार लगता है, और इसी वजह से अंपायर जी ने थोड़ा सा इशारा किया था, मगर बल्लेबाज संभल चुके हैं। बल्लेबाज फाइटर है। 103 रन बनाकर स्ट्राइकिंग गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज। आहा, बहुत ही बढ़िया गेंद मासूम की गेंदों को समझने के लिए उनके हाथों के ऊपर अंतिम क्षणों तक देखना होगा। हाई आर्म एक्शन है, और देखिए अंतिम क्षणों में क्या गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं या बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, क्या यॉर्कर कर रहे हैं या बाउंसर कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल परख नहीं पा रहे हैं, और आखिरकार बल्लेबाज ने यहां पे अपने विकेट को सैक्रिफाइस करने की कोशिश तो की। जी यासीन सर, जिसका हमें इंतजार था, जो मुसलसल हमें कॉल करके बता रहे थे, हम यूट्यूब के जरिए देख रहे, वो ज़हीम परकार आ चुके हैं ग्राउंड पर। हमका शुक्रिया। उसी के साथ हमारे जावेद भाई परकार भी डबल आ चुके हैं। ज़हीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 6 विकेट खोए हैं, ये छठा छटका लग चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम वलौते के कैप्टन ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की ओसामा ने, मगर ओसामा आउट होने के बाद पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं, क्योंकि एक भी बल्लेबाज यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करने में कामयाब नहीं हो पाया। इसी बीच नए बल्लेबाज आदि 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मगर मासूम के क्या कहने, नाम तो मासूम है मगर गेंदबाजी घातक। ये देखिए फिर से एक बार ये घातक गेंदबाजी। ओहो, शॉट मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, आपने आपको स्ट्रेच करते हुए उस गेंद को अंतिम क्षणों में बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने हाथों में लेते हुए उसी एक्शन में थ्रो दिया, और इसी वजह से मात्र एक रन से काम नहीं बनेगा। ये मासूम क्या कर रहे हैं। देखिए, नाम मासूम मैं बार बार कर रहा हूं, मगर यहां पे बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया उन्होंने, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है। 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है मासूम ने, और 1 विकेट अपने नाम किया है। ये लीजिए, मासूम ने और एक शिकार ढूंढा। ये मासूम नहीं, नाम बदल दीजिए, खतरनाक नाम रखिए। बहुत ही डेंजरस गेंदबाज। लास्ट मैच में भी लास्ट ओवर उन्होंने बहुत ही घातक किया था, और अब भी वही सिलसिला उनका जारी। वेरी वेल डन मासूम, क्या कहने आपके। 5 गेंदों में मात्र 1 रन इस विकेट के ऊपर, इस मैदान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे किसी को हम बताएंगे तो, मगर ये होता हुआ यहाँ पे जिस विकेट के ऊपर हर ओवर में 15, 16, 18, 20 रन आसानी के साथ आ ही जाते हैं, वहां पे आपने 5 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है, और वो भी अंतिम ओवर करने के लिए हिम्मत चाहिए। सही मायनों में आपकी हिम्मत की दाद मैं देता हूं। चकनाचूर कर दिया है आपने। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेम बनाकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पर सफल होकर ओहो मिस फील्डिंग तो जरूर, मगर क्या यहाँ पे लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन अंतिम क्षणों पर। आखिरकार रनआउट के रूप में 1 विकेट मिलेगा, और इसी बीच 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए। इस ओवर में मासूम ने खर्च किए हैं मात्र 3 रन। कुल मिला के पहले सत्र का खेल होता है यहां से खत्म, और जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत। 42 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। या इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत। सफा 11 वेशवी आणि तेलंगे दोन्हीही संघांचे संघनायक। चला आपण टॉस करूया। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस झाला नाही आणि पंचांनी तुम्हाला दंडित केलं तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। तेलंगे संघाचे कर्णधार आणि वेशवी संघाचे कर्णधार
सन्माननीय इरफानजी मापकर आणि सन्माननीय आसिफभाई करेल यांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षासमोर येऊन येणाऱ्या किंवा होणाऱ्या सामन्याचा टॉस आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे। हमारे गांव के यूट्यूबर असगर जलगांवकर भी यहाँ पर आ चुके हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुसलसल वो भी यूट्यूब के जरिए देख रहे थे। बानकोट की टीम के लिए उन्होंने एक इनाम भी लगाया था, लेकिन बानकोट की टीम के हार्ड लक थे कि पहले राउंड में हारना पड़ा। लेकिन 500 रुपये का इनाम उनकी तरफ से हमें कॉल करके बताया था कि अगर जीतती है तो 500 रुपये का इनाम मेरी तरफ से रहेगा। चला विनंती करेन आपण लगेच फिल्डिंग लावून घ्यायचं। टीम वलोदे संघाला विनंती असेल त्याचबरोबर आपले बॅटर पाठवायचे मैदानावरती। टीम पांगलोली संघाला विनंती करेन आपण लगेच या बॅट्समन पाठवा। आणि टीम वलोदे संघाचे कर्णधार तेलंगी टीमची कॅप्टन आपण या। इरफान मापकर और आसिफ करेल। ये टॉस 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 का बॉस। हेलो वेशवी टीमनं टॉस जिंकला। आपला निर्णय कळवा आमच्यापर्यंत। वेशवी टीमनं टॉस जिंकल्यानंतर पहिला बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला। चला मी विनंती करेन लगेच मॅचला सुरुवात करायची आहे। हुसैन मापकर और माजिद मापकर आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। चौथ्या मॅचच्या दिशेने जिकडे 24 बॉल आणि आवश्यकता 43 ची पहिला बॉल। पहिलाच बॉल ऑफस्टिकच्या बाहेर टाकायचा होता पण तो बॉल खेळपट्टीच्या बाहेर गेला। पंचाचा इशारा आमच्या नो बॉलचा आणि इथून पुढचा बॉल फ्री हिट, म्हणजे फ्री हिट बॉलनं सुरुवात होईल इकडे मॅचला। कारण की जिकडे नो बॉलला एकदा मिळाली आता 24 बॉल 42 ची गरज आहे। फ्री हिटचा बॉल त्याला फेस करतील बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय वसीम। ओ यावेळीचा फ्री हिटचा बॉल होता, तिकडे मात्र बॅट चेंज घेतली पण एसटी रक्षक तेवढीच हुशार पाहायला मिळाले। शेवटच्या क्षणी बॉलला पकडल्या पण बचावले गेलेत। बॅट्समन फ्री हिटचा बॉल होता त्या कारणाने वसीम मात्र इकडे मैदानावरती उभे आपल्याला पाहायला मिळतील। एक अप्रतिम खेळ या खेळपट्टीवरती खेळावे लागेल। 43 धावा या जास्त नाहीयेत आणि कमीही नाहीयेत। या मैदानाच्या आतमध्ये सामना कधीही रंगू शकेल। टप्पा पडला, पुन्हा बॉल एसटी रक्षकाचा वेध, लगातारचा दुसरा डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये। बघा संध्याकाळचं जसं सत्र पुढे पुढे चाललंय तसं तसं धावा खूप सारा कमी कमी व्हायला लागलेल्या आहेत आणि कमी धावा या मॅच मध्ये रंगत आणतील। लो स्कोरिंग मॅचेस शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगतात, त्यातीलच ही एक मॅच आहे की काय। अजून एक चांगला बॉल बॅक फुटला जाऊन कट केला। शॉर्ट पॉइंटला बॉलला फक्त दिशा दिली। तिकडे बघता बघता आपण पाहिलं तर एकदा मिळताना बघायला मिळते। एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळेल ती म्हणजे 2। चेंडू झालेत अद्यापचे 3 धावा धावफलकावरती 2 आपल्याला पाहायला मिळतील। पहिला नो बॉल आला, त्यानंतर 2 डॉट पाहायला मिळेल, एक सिंगल आली आहे। असे लीगल 3 चेंडू आपण पाहिलेत। पुढचा बॉल रनवे मध्ये प्रॉब्लेम थांबलेत, पुन्हा नव्यानं मागे जातील, काहीतरी नवीन घेऊन येतील ते मात्र शंका नाहीये। बॉलिंग मार्क वरती दीपेश आपल्याला पाहायला मिळतात। अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत त्यांची राहिली आहे। पुढचाच बॉल हाफ ट्रॅकर होता, बाहेरच्या चेंडू सोबत छेडछाडी करण्याचा प्रयत्न, बॉलला फॉलो केलाय आणि तिकडे मात्र अजून एक डॉट बॉल मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितपणे बघायला मिळत आहे।
अप्रतिम गोलंदाजी, चांगल्या रीतीचा बॉल मैदानाच्या आतमध्ये. दीपेश मात्र कमबॅक मिळवताना पाहायला मिळेल वलवते टीमसाठी. वलवते संघाला पूर्णपणे फ्रंट फूट वरती आणण्याचं कामकाज केलं जातंय. या वेळीचा बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला खेळायचा. डीप पॉइंटला बॉल चालला, क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव मिळाली, दुसऱ्या धावीसाठी पलटले आणि बघता बघता अति वेगानं 2 धावा सुरेखरित्या पूर्ण होताना पाहायला मिळतील. चांगल्या पद्धतीची रणनीती विकेट, चांगल्या पद्धतीचं ताळमेळ आणि धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या 4 या आकड्यावरती. 4 धावा धावफळकावरती लागल्यात. 5 बॉल झालेत. या ओव्हरचा शेवटचा एक बॉल येणं बाकी आहे अजूनही या मॅचच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळेल. या ओव्हरचा शेवटचा बॉल बॉलिंग मार्क वरती दीपेश त्यांनी मिळवला या मॅच मध्ये पूर्णपणे कमबॅक. हा ट्रॅकर बॉल अद्याप कमबॅक होता पण त्याच्यावरती पलटवार केला. बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं तर बॅटर परवेजच्या पाठ मधून हा मोठा ब्लास्ट षटकार. 6 धावा त्यांना पाहायला मिळतात. षटकाराच्या साह्याने टीमची धावसंख्या वाढतीये. धावा धावफळकावरती 10. आता येणारे 18 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता. चला वलवते संघ जास्तीचा वेळ खर्च करायचा नाहीये. विनंती करेन आपण स्पीडअप घ्या. वेळ खर्च करायचा नाहीये. सलाम भाई, चरफरीज रहा, इधर आइए आप. चला विनंती करेन लगेच आपण मॅचला सुरुवात करूया. इकडे येणारे चेंडू आपल्याला बघायला मिळतील. 18 आवश्यकता 33 धावांची. बॉलिंग मार्क वरती बॉलर उबेद आपल्याला पाहायला मिळतात गोलंदाजीसाठी. उबेद गोलंदाजीसाठी त्यांना आपल्याला पाहायला मिळतात. येणारे यावेळीचा बॉल टप्पा पडला आणि मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न तिकडेही झाला पण त्याच दरम्यान एक महत्वपूर्ण डॉट बॉल या खेळपट्टीवरती बघायला मिळत आहे. बॅकफुटला जाऊन फटका डीप पॉइंट आणि डीप कव्हरच्या मधोमध 1 बाउन्स बॉल सीमारेखेच्या पलीकडे एक दमदार हाही चौकार. तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर महत्वपूर्ण मॅच मैदानाच्या आतमध्ये तिकडे अप्रतिम बॅटिंग वसीमच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळते. चौकार आला. टीमची धावसंख्या 14 या आकड्यावरती निश्चितपणे पाहायला मिळेल. या षटकातील अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 16 चेंडू आणि 29 धावांची गरज या मॅचला जिंकण्यासाठी. अजून एक चांगला बॉल टप्पा पडला. आत येणार, टर्न होणार. तद्वर मात्र बघता बघता एसटी रक्षक मिस झाले. शॉर्ट फॅन लेगचं बॅकअप मिळालं आणि त्याच वेळेला तिकडे मात्र आपण पाहिलं तर अजून एक डॉट बॉल फेकला गेला. उबेद चांगली बॉलिंग करताना पाहायला मिळतात. त्यांना माहिती आहे चांगल्या पद्धतीचं कामकाज या खेळपट्टीवरती करावं लागेल. मॅच जिंकायची आहे तर आता गोलंदाजीवरती जास्तीचं भर वलवते संघाला द्यावंच लागेल. पुढचा बॉल हाफ ट्रॅकर होता. आडवा बॅटनं फिरकवला. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षकाला सरळ शोधला. एक मोठी विकेट. पहिला ब्रेक थ्रू, पहिला फलंदाज बाद होईल. वसीम बाहेर. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मासूम दाखल होताना पाहायला मिळतील. 14 बॉल आणि आता आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी 29 धावांची. 14 चेंडू 29 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्यासाठी आणि आता
मासूम सर्वाधिक नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये महत्वाचे आहेत. लॉंग ऑनच्या दिशेला फटका खेळला, तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर बघता बघता एकदा विताना पाहायला मिळेल. एका जागेवरती समाधान दोन्ही फलंदाजांनी मानला. सुरुवात बघा महत्वाची आहे, सुरुवात चांगली होणं गरजेचं. सुरुवात चांगली झाली सुद्धा, पण त्याच वेळेला उबेदनं कमबॅक मिळवला 5 बॉल मध्ये फक्त. यावेळेचा फटका मात्र चांगला. इकडे आपण जर पाहिलं तर परवेज थांबायला तयार नाहीयेत, त्यांच्या बॅटमधून अजून एक मोठा फटका. षटकार. अप्रतिम स्ट्रोक खेळला गेला, देखना फटका बघायला मिळाला. आणि तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर या 6 धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या वाढली आहे. धावा धावफलकावरती आहेत तब्बल 21 धावा या स्कोर कार्ड वरती बघायला मिळतील. येणारे चेंडू 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज मॅचला जिंकण्यासाठी. टीम आपण जर पाहिलं तर पांगलोली संघाला 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज म्हणजे 11.00 सरासरीनं बॅटिंग अपेक्षित या मॅच मध्ये. कोण जिंकेल, टीम पल्लवते की मग तिकडे आपण जर पाहिलं तर एक महत्वपूर्ण संघ खेळपट्टीवरती आहे पांगलोली. दोन्ही निर्णायक टीम आहेत, दोघांनाही जिंकायचं. पण जो जिंकेल तो आजच्या दिवसाची शेवटची मॅच, क्वालिफायची मॅच खेळण्यासाठी दाखल होईल. तिथून पुढे टॉप 4 चा प्रवास कोणता संघ करेल याही गोष्टीकडे आपल्याला बघायचं. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन कट करायचा. बॉल डीप शॉट पॉइंट मध्ये बॉल चाललाय, एकदा मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठी पलटले आणि आता विकेट धोक्यामध्ये. येस, सर्वाधिक मोठी विकेट. इम्पॉर्टंट बॅटर परवेज जे मैदानावरती खेळत होते आणि परवेजच्या स्वरूपामध्ये एक मोठा धक्का बॅटिंग करताना टीम पांगलोली संघाला. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळेल तब्बल आपण जर पाहिलं तर धावा झाल्या त्या म्हणजे 22. या मॅच जिंकण्यासाठी अजून 21 धावांची गरज आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये तन्वीर या खेळपट्टीवरती दाखल होताना आपल्याला बघायला मिळतील. महत्वपूर्ण खेळाडू तन्वीर मैदानावरती तर आपल्याला पाहायला मिळतात. पुढचा बॉल ओ बॅकफुटला जाऊन कट केला. शॉट डीप पॉइंट मध्ये बॉलला क्षेत्ररक्षक तिकडे आहेत, तिकडे पकडतील. तर दूर बघता बघता अजून एक धाव मैदानाच्या आतमध्ये मिळतीये. एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती पुढे सरकत असताना धावा 23. अजूनही मॅचला जिंकण्यासाठी 20 धावांची गरज आहे. येणाऱ्या चेंडूंचा विचार केला ना तर चेंडू बाकी आहेत ते तब्बल 10 चेंडू 20 धावांची गरज. प्रत्येक बॉल मागे 2 धावा बनवायच्यात जिंकण्यासाठी बॅटिंग करताना टीम बांगलोली संघाला. ओ मोठा फटका फसला. क्षेत्ररक्षक आहेत तिकडे पण ते येतील. तो बॉल त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर. बॉल डीप पॉइंट सीमा रेखेच्या बॅट मधून चौकार. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते एकंदरीत 27 धावा या मॅच मध्ये स्कोर कार्ड वरती येताना पाहायला मिळतील. बॅटिंग करताना एक महत्वपूर्ण संघ मैदानावरती आपण पाहतोय. टीमचं नाव पांगलोली. एक मोठ्या स्थितीमध्ये तन्वीर हिरो राहिलेत आजच्या दिवसाचे, ज्यांनी एक बॉल मध्ये 6 धावांची गरज असताना षटकार खेचला होता आणि आताही मात्र एक दमदार षटकार त्यांच्या बॅटमधून आला. या मॅचची हवा काढण्याचं कामकाज बॅटिंग करत असताना तन्वीर करतात. येणारे 8 चेंडू आवश्यकता या सामन्याला जिंकण्यासाठी 10 धावांची. बघा 10 बॉल 20 हवा होता, आता 8 बॉल फक्त 10 ची गरज आहे. ओसामाच्या अगेन्स्ट फटके खेळले जातात तेही दर्जेदार बॅटिंग करताना तन्वीर. अजून एक चांगला स्ट्रोक बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेला चाललाय. तिकडे मात्र एक धाव निश्चितपणे मिळताना पाहायला मिळेल. त्या एकेरी धावेच्या साह्याने टीमची धावसंख्या पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय तब्बल 34 धावा धावफलकावरती लागतात बॅटिंग करताना. एक महत्वपूर्ण संघ मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय पांगोळी. पुढचा बॉल. यावेळीचा चेंडू चांगला राहिला. यावेळीचा कमबॅक आपल्याला बघायला मिळाला. षटकाची सांगता झालीये. आता येणारे चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील ते तब्बल आपण जर पाहिलं तर 6. आवश्यकता 9 धावांची.
6 चेंडू आणि 9 धावांची गरज आहे मॅचला जिंकण्यासाठी. या पूर्णपणे मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर इकडे जिंकायचं आहे टीम पांगळोलीला, तर मात्र 6 चेंडू मध्ये 9 धावा बनवाव्या लागतील. चला विनंती करेन स्पीडअप घ्या. टीम वलवते संघाला विनंती करतोय स्पीडअप घ्यायचं, वेळ जास्तीचा खर्च करायचा नाहीये. सन्माननीय आपण जर पाहिलं तर मिद्रा ट्रान्सपोर्टचे मालक सन्माननीय मनसूरजी हजवाने साहेब इकडे उपस्थित राहतात आणि त्यांचे या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. मोहम्मदिया क्रिकेट क्लब बानकोट या 2025च्या या भव्य दिव्य पर्वामध्ये 5व्या पर्वामध्ये साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक असं स्वागत आहे. 6 चेंडू 9 धावांची गरज आहे. बॉलिंग मार्क वरती 14 दाखल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतील. 6 चेंडू 9 धावा, 9 धावा 6 चेंडू. चला स्पीडअप घ्या. समोर तन्वीर आहेत ज्यांनी आज विक्रम आपल्या नावावरती केला. एका चेंडू मध्ये 6 धावांची गरज असताना षटकार ठोकला या पट्ट्यानं. ओ या वेळचा बॉल काय घडलंय, लेग बिफोर LBW सर्वाधिक मोठी विकेट. तन्वीर महत्वाच्या क्षणी बाद. का विकेट आली, फुल टॉस होता, मिस झाले, स्टंपच्या समोर पकडले पंच आमचे हुशारात आणि त्यांनी अगदी लगेच चूक निर्णय कळवला की बॅटर बादत. मोठी विकेट आहे, पांगलोली संघाला मोठा धक्का. आता या मॅच मध्ये अगदी हे धक्के सुचण्याची ताकद या टीम कडे आहे का. येणारे चेंडू आहेत ते म्हणजे 5, आवश्यकता 9 धावांची. षटकातील पुढचा बॉल. ओ यावेळेला काय घडलंय, टप्पा पडलाय, बॉल खाली बसलाय. इट्स सबमरीन डिलिव्हरी. अगदी एक महत्वपूर्ण बॉल आता डॉट आला. 4 चेंडू 9 धावांची गरज. सामन्याची चुरस वाढली आहे, सामन्यामध्ये रंगत वाढली आहे, रोमहर्षकता वाढली आहे. या मॅच मध्ये पुन्हा वलवदेकर आता कमबॅक करताना पाहायला मिळतात. पांगलोली संघाला बॅकफुट वरती ढकलण्याचा कारनामा चालू झाला. तद्वर मासूम नॉन स्ट्राइक एंडला आहेत ना, ते या मॅचचं चित्र पलटवू शकतात. जोपर्यंत मासूम नॉन स्ट्राइक एंडला असतील वलवते संघ एक मोठा श्वास घेईल आणि जिंकण्याच्या आशा अपेक्षा त्यांच्याही निर्माण राहतील. मासूमकडे ताकद चांगली आहे. बॅकफुटला जाऊन कट, शॉर्ट पॉइंटला कॅच ड्रॉप. काय घडलंय या मॅच मधील, मी म्हणेन यदा कदाचित जर आता मासूमनं मॅच जिंकवली ना, तर ही मॅच मधील कॅच नव्हती, ही अगदी पूर्णपणे मॅच आपल्या हातात होती. येणारे चेंडू 2 आहेत. 3 चेंडू आहेत आणि 3 चेंडू मध्ये 8 धावांची गरज. तीन चेंडू आवश्यकता या मॅच मध्ये आपण जर पाहिलं तर तब्बल 8 धावांची. 3 चेंडू 8 धावा. पुढचा बॉल. याही वेळचा बॉल फटका चुकीचा खेळला गेले, तर तिकडे मात्र बघता बघता आपण जर पाहिलं ना तर एकही धाव घेतली नाहीये. सामन्यामध्ये ट्विस्ट, सामन्यामध्ये रंगत, सामना कुठला कुठे आलाय. 6 बॉल 9 ची गरज होती. 4 चेंडू मध्ये फक्त एकच धाव दिली आहे. या मॅचचं चित्र ज्या खेळाडून पलटवलंय त्याचं नाव सौद आहे. 2 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता. इथे जर मोठा फटका आला तर आणि तरच या मॅच मध्ये पांगलोली संघ टिकून राहील. कारण की मागील मॅच मध्ये सुद्धा 2 चेंडू 8 ची गरज होती, 2 धावा धावून षटकार मारला होता. टीम पांगलोलीनं यावेळीचा फटका फसला. आताही एक धाव तर धावले, दुसऱ्या धावेसाठी पलटले आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. पुन्हा पहिली मॅच आठवेल, तिकडे तन्वीर होते, आता मासूम आहेत. 1 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. 1 चेंडू 6 धावा. इकडे ही सामना या मॅचची पूर्णपणे आपण जर पाहिलं तर सिच्युएशन टर्न करण्याचं काम ज्या खेळाडूने केलं तो सौद आपण पाहिलाय. हर्षल, या स्पर्धेचा आजचा पहिला दिवस आणि
तू सुद्धा पाहिला असशील की हा दुसरा सामना आहे जो शेवटच्या चेंडू पर्यंत आलाय आणि सेम सिच्युएशन, एक चेंडू आणि 6 धावा, हा दुसरा सामना असेल. सामना दुसरा, खेळपट्टी तीचा, मैदान तेचा, स्पर्धाही तेचा आणि यदा कदाचित बॅटिंग करणारी टीमही तेचा, फक्त बॉलिंग करणारी टीम वेगळी आहे. आपण पाहतोय सामना रंगतोय दर्जेदार मॅचा, एक चेंडू 6 धावांची गरज. पांगोळी संघ सकाळच्या सत्रामध्ये सुद्धा अशीच मॅच जिंकले, पण तिकडे तन्वीरने षटकार मारला होता. आता मासूमात, एक बॉल 6 धावा, सौद की मासूम, मासूम की सौद, पांगलोली की वलवते, वलवते की पांगलोली. इकडे मात्र विजय क्रिकेटचा आहे. एक बॉल 6 आणि फटका खेळला तो सीमारेखेच्या आधी, टप्पा पडला म्हणजे चौकार. सामना जिंकला, एक मोठा विजय वलवतेकरांचा. अभिनंदन टीम वलवते, विजयी संघाचे अभिनंदन, पराभूत संघाचे खूप सारे कौतुक. आणि यस, निश्चित मी आमच्या आयोजकांचं कौतुक करेन. बघा, सन्माननीय अनवरजी हसवारे सर आहेत, त्याचबरोबर पदुद्दीन उंडरे सर आहेत आणि त्यांच्यासोबत अमीनजी उंडरे यांचं मी कौतुक या गोष्टीसाठी करेल की तुम्ही घेतलेली मेहनत आज यशाकडे निघाली आहे. अगदी पहिल्याच दिवसामध्ये दमदार क्रिकेटचा सोहळा, म्हणजे प्रत्येक क्रिकेटर चांगल्या दर्जाचा खेळ आणि 2025 ची दमदार सुरुवात या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. या मॅचचा हिरो, प्लेअर ऑफ द मॅच. याच दरम्यान सन्माननीय मनसूरभाई हजवाने यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय फैसलभाई परकार